मुफ्ती साहब, मेरी बीवी से मेरी पटरी नहीं खाती, मैं क्या करूं? किसी की नहीं खाती है भाई, एक आपकी नहीं, किसी की भी बीवी से पटरी नहीं खाती, उसको खिलाना पड़ती है, ज़बरदस्ती आपको खिलाना पड़ेगी। आप राइट हो जाओ ना, एक हाथ से देखो कभी ताली नहीं बजती। अगर कोई शौहर ये कहे ना कि मैं बिल्कुल तमीज़ से रहता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, बस मेरी बीवी जो चाहती है बोलती है, मैं मान ही नहीं सकता। और अगर कोई बीवी ये कहे कि अरे हम तो बड़े सीधे शरीफ हैं, हमारा शौहर ही बड़ा बदतमीज़ है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो हम ये भी नहीं मान सकते। देखो, दोनों हाथ से ताली बजती है। ये बात अलग है कि बीवियां बेचारी कम सुना रही होती हैं, शौहर ज़्यादा सुना रहे होते हैं। शौहर तो बस सुना रहे होते हैं, बीवियां ज़्यादा सुनती हैं, कम सुनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आप सोचो कि वो शौहर बके जा रहा है, सुनाए जा रहा है, और बीवी बिल्कुल जुबान में ताला डाल के बैठ जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ज़रूर बीवी बोलेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी पटरी खाना शुरू हो जाएगी कि आप बीवी जैसा कह रही है ना, उस वक्त आप उसकी बात मान लो। आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं बीवी को खुश करने की और बीवी से पटरी खाने की। जो बीवी कहे ना, आपको समझ में आए ना आए, आप उसकी बात मान लो। आधे घंटे के लिए मान लो, आधे घंटे के बाद फिर आप उसे अपनी मनवा लेना। लेकिन यार, जब उसकी बात पे अपनी बात बड़ी करोगे, जिद करोगे, बहस करोगे, मारोगे, तोड़ोगे, गाली दोगे, गुस्सा करोगे, तो वो कहां आपकी बात मानेगी। आप कहते हो ठीक है बेगम, जैसा आप कह रही हो बिल्कुल ऐसा ही होगा। आधे घंटे बाद कह दो देखो बेगम, अगर आप ऐसे से ऐसा कर लो ना तो बड़ा अच्छा हो। बीवी भी कहेगी यार हम बस ऐसे ही करेंगे जैसा आप कह रहे हो। जोर जब होता है ना, आप प्यार से बीवी से जैसे चाहो बात मनवा सकते हो और पटरी खिला सकते हो, लेकिन शादी के बाद शौहर प्यार का सब्जेक्ट ही बीवी के साथ भूल जाता है। भूलता बीवी के साथ है, दोस्तों के साथ देखो कैसे गपशप कर रहा होता है, बस बीवी से उसे बात करने में उसकी दम निकलती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तालीम दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है और नेक आदमी बीवी से दब के चलता है। अब आप सोचिए, अब क्या मतलब हो गया, वो दब के चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो जोर गुलाम है। दब के चलने का मतलब ये है कि बीवी की बात बड़ी कर दो भाई, क्या हो जाएगा। उसको मारना भी कोई मारना है, उसको डांटना भी कोई डांटना है, उसको बात बड़ी कर दो। ठीक है बेगम, जैसा आप बोल रहे हो उसे, ठीक है। देखो फिर घर में आपको घी लगा के और बेहतरीन अगर उसी वक्त गरम गरम रोटियां बना के आपको ना देना और टाइम पे चाय ना दे तो आप मुझसे कहना, लेकिन थोड़ी सी बात उसकी बड़ी करो तो ना, आप कहीं तो थोड़ा सा नीचे आओ कि हाँ ठीक है बेगम, आज हम तुम्हारी बात मानते हैं, खुदा की कसम बड़ा खुश होगी आपसे, ठीक है। और बहरहाल मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे स्टूडियो के बाद मुझे अपने घर भी जाना पड़ता है, ठीक है, और अपनी भी बीवी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं माजरत के साथ बस यही जो मेरे पास टिप्स है, तरीके थे, मैंने आप लोगों को बताए। इससे अच्छे अगर आपके पास कोई तरीके हो बीवी को हैंडल करने के तो आप खुद फिर मुझे बता दें। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।